हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिसके लिए साल 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के साथ उत्पादन को भी 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों को कई योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है और साल 2022-23 में बागवानी की कई स्कीमों के तहत 25,000 लाभार्थियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। अभी इस समय इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। 2022-23 यानी पिछले वर्ष में ये जितनी भी स्कीमें हैं इसके अंदर लगभग 25,000 लाभग्राही इनको 166 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी दी है, जिसके अंदर पॉली हाउस वर्टिकल फार्मिंग, बॉम्बे स्टैकिंग वर्टिकल फार्मिंग, फ्रूट एरिया, मशरूम यूनिट मीडियम कॉस्ट, मशरूम यूनिट लो कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज, वाटर टैंक, ऐसी जितनी योजनाएं हैं इन योजनाओं में 2022-23 के अंदर हमने लगभग 166 करोड़ रुपए की सहायता ये किसानों को दी है। वहीं हरियाणा सरकार पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल पर्णी नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85% सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित तैयार की हुई शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैगन की पौध पर 50% सहायता दी जा रही है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल पर्णी नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है, ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। गुणवत्तापूर्वक सब्जी पौध, क्योंकि पौध भी अपने आप में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है किसान की, तो उसको ऐसी जो सब्जी की पौध अच्छी अगर मिलती है तो उसको अपने किसान अच्छी प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उच्च तकनीक वाले जो ग्रीन हाउस हैं उसके अंदर ये पौध, मिट्टी रहित पौध, ये वहां उत्पादन कराया जाता है। यानी मिट्टी रहित पौध को शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन, ये पौध बहुत सफलतापूर्वक बनाई गई है। जो हमारे किसानों के एक्सीलेंस सेंटर्स हैं उसमें घरोंडा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम और रोहतक दोनों जगह, ऐसे ही जो फ्रूट्स का हमारा एक्सीलेंस सेंटर है मांगियाना सिरसा और इंटीग्रेटेड बागवानी विकास केंद्र पलवल और सुंदरा, इसमें बुकिंग करके और हम पौध जो है वो सप्लाई करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर ग्रामीण युवक सामान्य खेती करने में अब रुचि नहीं रखते। उनको ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसी नई तकनीक से खेती करना आकर्षित कर रहा है। वहीं उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की मुख्य मौसम से पहले या बेमौसमी बढ़ती मांग को देखते हुए इस तरह की संरक्षित सब्जी उत्पादन तकनीकी को अपनाना सब्जी उत्पादकों के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस वैज्ञानिक तकनीकी से सब्जियों और फूल वाली फसलों को वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों, कीटों, विषाणु और रोगों से सुरक्षित रखकर उत्पादन करना संभव हो जाता है और इसके कई फायदे भी हैं। कृषि की इन आधुनिक तकनीकों में एक तकनीक नेट हाउस तकनीक भी है, जिससे किसान आज तिगुना मुनाफा कमा रहे हैं। नेट हाउस खेती को अपनाने वाले ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार भी हैं, जो काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और करनाल जिले के गुलपुर में अक्षय कुमार कई सालों से नेट हाउस तकनीक से खेती कर रहे हैं।
जिसकी बदौलत किसान अक्षय कुमार ने कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने बताया कि उनके नेट हाउस का साइज 3600 स्क्वायर मीटर है, जहां उन्होंने खीरे उगाए हुए हैं। उन्होंने अपना नेट हाउस साल 2020 में लगाया था, जिसे लगाने से पहले उन्होंने अपनी मिट्टी और पानी की जांच करवाई थी और जिसके लिए सरकार से उन्हें 65% की सब्सिडी भी मिली थी। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय है, गांव गुल्लरपुर से। मैंने अपना नेट हाउस लगाया हुआ है। ये मैंने 2020 में लगाया था। तो लगाने से पहले सबसे पहले मैंने अपना खेत की मिट्टी पानी की जांच करवाई है। उसके बाद ये मैंने स्ट्रक्चर 2020 में जो लगवाया है उसमें सरकार ने मुझे 65% तक सब्सिडी दिया है मुझे। उन्होंने बताया कि नेट हाउस बनाने से पहले अपने खेत में गाय के गोबर से बनी खाद की कई ट्रॉलियां उन्होंने डलवाई थी, जिसके बाद उन्होंने नेट हाउस लगाया और मल्चिंग भी बिछाई, जिसके इस्तेमाल से मिट्टी में नमी बनाए रखी जाती है। तो इसी के साथ मल्चिंग से खरपतवारों को दबाया जाता है और वहीं मिट्टी को ठंडा रखने और सर्दियों में पाले की समस्या से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए मल्चिंग उपयोगी होती है, जबकि ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई की जाती है। उसके बाद जो ये 1 एकड़ में मैंने अपना जो गोबर जो अपना खाद होता है वो मैंने 9 से 10 ट्रालियाँ इसमें गिरवाई हैं। उसके बाद बेड बनाया गया। जो बेड से बेड की दूरी है वो कम से कम 95 सेंटीमीटर की होती है। हाइट जो होती है वो 30-35 सेंटीमीटर की होगी और बेड की चौड़ाई होती है वो होती है 80 से 85 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसमें मल्चिंग बिछाई गई है। ड्रिप इरिगेशन से पहले मॉइस्चर दिया जाता है बीज लगाने से पहले। बीज लगाने के बाद जो ये खरपतवार होती है मल्चिंग से उसको रोक लिया जाता है, जिससे हमारी लेबर कॉस्ट भी कम आती है। अब ये जो खीरा लगाया हुआ है अभी इसमें उस लगाने के बाद से अब तक कम से कम 300 क्विंटल जा चुका है और अभी भी तोड़ाई चल रही है इसमें। अगर बात की जाए खाद, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इसमें प्राकृतिक खाद डाली जाती है और रोजाना खेतों की जांच की जाती है। उसमें कोई फंगस या बैक्टीरिया पाया जाता है तो उसे जड़ से ही बाहर कर दिया जाता है। इसी के साथ वायरस से बचाव के लिए जैविक कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। खाद इसमें लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। जो NPK होता है 19-19 करके वो इसमें दिया जाता है। तुड़ाई इसमें कम से कम 4-5 तुड़ाई हो चुकी है। 300 क्विंटल जा चुका है हमारा। एक तो इसमें डेली इंस्पेक्शन किया जाता है कि कोई वायरस आ गया, फंगस आ गया, बैक्टीरिया जो भी है वो डेली देखना होता है। वायरस का जो पेड़ होता है उसको बिना टच किए मतलब स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देते हैं हम अपना नेट हाउस से, दूसरे पेड़ को नहीं छुएंगे। जो बैक्टीरिया वगैरह है उसकी स्प्रे की जाती है और पेस्टिसाइड्स वगैरह की स्प्रे की जाती है इसमें। वहीं प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों को ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तरीके से सिंचाई करने पर पानी की बर्बादी होती है। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है, जिससे किसानों को फायदा भी होता है। किसानों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसमें ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम पानी इरिगेट करते हैं प्लांट्स को, तो जो नॉर्मल बाहर पानी दिया जाता है तो पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। जो फ्लड इरिगेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ड्रिप इरिगेशन से हम पानी को बचा सकते हैं। ये आधुनिक खेती में आ जाता है तो इससे लाभ भी बहुत ज़्यादा होता है। बाहर जो हम गेहूँ जीरी करते हैं उसमें थोड़ा कम किसान इतना नहीं कमा पाता जो इसमें कमा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार नेट हाउस तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिससे गैर मौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में किसानों को नेट हाउस तकनीक अपनाना फायदे का सौदा होगा, क्योंकि ये खेती सबसे अच्छी है और इसमें मुनाफा भी अच्छा है। प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार ने नेट हाउस में खीरे की सीडलेस वैरायटी लगाई हुई है, जो दूसरी वैरायटीज के मुकाबले जल्दी ही तैयार हो जाती है और ड्रिप के जरिए इसमें खाद भी दिया जाता है।
वहीं किसान अक्षय कुमार ने बताया कि कोई भी किसान नेट हाउस के जरिए खेती कर सकता है, जिसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली जाए तो अच्छा है, या जो किसान भाई काफी लंबे समय से ये खेती कर रहा है तो उसके पास जाकर भी जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रगतिशील किसानों को समय समय पर सम्मानित भी करती रहती है और किसानों के लिए कृषि विकास मेलों का भी आयोजन करती रहती है। इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 8 से 10 अक्टूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को खेती के बारे में सभी जानकारियां देंगे। साथ ही इस मेले में हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कि जो प्रगतिशील किसान अपना काम अच्छा करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रेंड करते हैं, उसके नाते से उनकी 3 श्रेणियां बना करके और हमने उनके नाम रखे हैं। प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2 किसानों को जो मिलेगा वो 3-3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अभी तक इसके लिए 287 प्रगतिशील किसानों का हमने चयन किया है। हम भी इस श्रेणी में आए ताकि दूसरों किसानों को भी अपने जैसा बनाएं और अपनी खेती प्रगतिशील किसान के नाते से अपेक्षा अनुरूप हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारे पानी का उपयोग कम हो और हम उसका एक उद्योग लगा करके प्रोसेसिंग के नाते से भी उसका उपयोग कर सकें। तो ऐसे सभी पैरामीटर्स को ध्यान करके मैं एक अच्छा प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, मैं अग्रणी प्रगतिशील किसान बन सकता हूं, ये मन में भाव लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं मेले में हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और किसानों को जानकारी देने के लिए नए बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनें और यंत्र निर्माता कंपनियां भी भाग लेंगी। तो वहीं किसानों को कई कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त मशीनों, यंत्रों और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा।